स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको बताना है सत्य है। आपको सबसे पहले तो फंक्शन लेना है। एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब है, प्लस का 2x स्क्वायर है, माइनस का क्या है, दूसरा काम करना है आपको एफ डेस एक्स, उसकी स्लोप निकालनी है, वो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 4x। फिर उसके बाद में आपको नंबर लाइन पे साइन स्कीम अप्लाई करनी है, उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट चाहिए आपको। उसके लिए क्या चाहिए आपको, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है, स्लोप जीरो लेके चलते हैं, स्लोप को क्या लेके चलते हैं हम, जीरो लेके चलते हैं, वहां से क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं आपके 3x स्क्वायर प्लस 4x बराबर अगर जीरो है, इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो यहाँ से x कॉमन आ जाता है तो 3x प्लस 4 बचता है। इसका मतलब x इंटू में 3x प्लस 4 बराबर जीरो है। x के दो मान आ गए, या तो ये x जीरो है या फिर ये जीरो है, तो प्लस का 4 होता जाके माइनस का हो जाएगा, गुणा का 3 बटे में चला जाएगा, 4/3। x के दो मान आ गए, इन दोनों मानों के हिसाब से आप नंबर लाइन बना दो। क्या बना दो, नंबर लाइन। नंबर लाइन बना लिया आपने। और इस नंबर लाइन पे इन दोनों पॉइंटों को ले लो, एक तो जीरो है और एक माइनस का है, एक तो जीरो है और एक माइनस का 4/3। अब इनके हिसाब से क्या बन जाएगा आपका, इनके हिसाब से इंटरवल बन जाएंगे। इंटरवल कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो आपका बन रहा है इधर जीरो की साइड में, जीरो से इन्फिनिटी तक, और एक बन रहा है जीरो के और इनके दोनों के बीच में -4/3 और जीरो, इन दोनों के बीच में एक बन रहा है माइनस इन्फिनिटी से और माइनस का 4/3 इनके बीच में। तो आपको पूछा है कौन सा ट्रू है। अच्छा, अगर आप देखोगे तो ऐसा तो कोई इंटरवल बनेगा ही नहीं, और 0 से 4/3 ऐसा भी कोई इंटरवल नहीं है। समझ गए, आपके पास -4/3 -4/3 और 0, ये वाला इंटरवल एक ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन इस ऑप्शन में इंक्रीज है या डिक्रीज वो चेक करना है। इसके लिए आपको कुछ अलग से करना नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई एक नंबर लो, उस नंबर पे स्लोप चेक कर लो। क्या स्लोप चेक कर लो, स्लोप का मतलब एफ डेस एक्स चेक करना है। क्या चेक करना है, एफ डेस। तो चलो इनके बीच में कोई नंबर देखते हैं, इस इंटरवल के बीच में। तो 0 -4/3 एक से ज्यादा है, तो इनके बीच में एक नंबर -1 जरूर है। तो -1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक जगह। -1 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करो, फंक्शन की नहीं, स्लोप चेक करो। इसको चेक करूंगा -1 पे, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर, 3 इंटू -1 का स्क्वायर, 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, 4 इंटू में -1 माइनस का 4, तो माइनस का 1 आया है। माइनस का 1 क्या कह रहा है कि स्लोप तो नेगेटिव है। स्लोप तो क्या नेगेटिव है, स्लोप अगर नेगेटिव है तो इस इंटरवल में ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो आपका आंसर होगा डिक्रीजिंग वाला। आपका आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। इस प्रकार आपका ये आंसर भी नहीं हो सकता। इतना आसान है, आपको तरीके से समझा। आपको वापस इसमें पूछा है कि किस अंतराल में वर्धमान है, तो करना क्या, आपको सबसे पहले फंक्शन लेना है। उस फंक्शन की आपको क्या चेक करनी है, स्लोप निकालनी है, एफ डेस एक्स निकालना है। यहाँ पे दो फंक्शन गुणा में है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, u और v है तो u डेस इंटू में v सेम का सेम प्लस u सेम का सेम, v डेस e की पावर समथिंग का सेम इंटू में चेन रूल के हिसाब से पावर में जो एक फंक्शन ही है उस -x का हो जाएगा -1 चेन रूल के हिसाब से। इस प्रकार इसको अरेंज करूंगा, x कॉमन आ जाएगा, -1 भी कॉमन ले सकता हूँ, -x इंटू में e की पावर -x को मैं कॉमन ले लूँ, ब्रैकेट में क्या बचेगा, अगर मैंने माइनस बाहर लिया है तो यहाँ बचेगा प्लस का x और यहाँ बचेगा -1। इस प्रकार आपके पास स्लोप आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि कहाँ स्लोप जीरो हो रही है। आपको ये चेक करना है कि कहाँ स्लोप जीरो हो रही है, तो एफ डेस एक्स को आपको जीरो के बराबर लेके चलना है। तो आपके x के मान आएंगे -x e की पावर -x इंटू में x -1 को आप जीरो के बराबर लेके चलोगे, x के वो मान आ जाएंगे जहाँ पे स्लोप जीरो बन रही होगी, और स्लोप जहाँ जीरो बनती है वो या तो
चोटी होती है या फिर क्या होती है, घाटी होती है। चोटी और घाटी के आसपास के पॉइंटों से हमें क्या पता चल जाता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता चल जाता है। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये तो घातांक चरघातांकी नंबर है, तो चरघातांकी फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, तो इसको मैं जीरो ले ही नहीं सकता। या तो x को जीरो लेना पड़ेगा या इसको जीरो लेना पड़ेगा। या तो x को जीरो लेना पड़ेगा डायरेक्ट, अगर x को जीरो डायरेक्ट लूंगा तो ले सकता हूँ। x माइनस वन को जीरो लूंगा तो x की वैल्यू प्लस वन चाहिए, इसको जीरो लेना है तो x की वैल्यू क्या चाहिए, प्लस का वन। सही है ना? नहीं सही नहीं है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है। क्या क्या मिस्टेक हो गई? मिस्टेक ये हो गई, यहाँ पे टू था तो माइनस का टू बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, चलो ठीक है। x की वैल्यू जीरो पे जीरो हो जाएगा, x की वैल्यू प्लस टू पे भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब जीरो और टू ऐसे दो पॉइंट है जहाँ स्लोप जीरो होगी, जहाँ स्लोप क्या होगी, जीरो, जहाँ स्लोप जीरो होगी। इसका मतलब वो आपके चोटी और घाटी के पॉइंट है। उन पॉइंटों के आगे और पीछे अगर स्लोप चेक की जाए, आगे और पीछे स्लोप चेक की जाए, तो वहां से आपको फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का आइडिया लग जाता है। और आगे और पीछे कौन से नंबर है, उन नंबर के लिए आपको बनानी पड़ती है एक नंबर लाइन, और उन नंबर लाइन से हमें इंटरवल बनाने के लिए उस क्रिटिकल पॉइंट को काम में लेना पड़ता है। जीरो और इनकी मदद से इंटरवल है, तो एक दो तीन इंटरवल बन गए, तो क्या बन गया आपका, माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच का, जीरो से टू के बीच का, और टू से प्लस इन्फिनिटी के। पूछा क्या है, किसमें इंक्रीज है, किसमें इंक्रीज है, आप समझ रहे हो? ऐसा तो कोई इंटरवल वहां दिख ही नहीं रहा, माइनस टू से जीरो वाला इंटरवल भी नहीं दिख रहा, जीरो से टू और टू से इन्फिनिटी ये दोनों दिख रहे हैं। तो इसमें से किसी एक पे चेक कर लो। इस इंटरवल में, इस इंटरवल में अगर मैं x की वैल्यू वन ले लूँ, x की वैल्यू वन लूंगा, अगर x का मान मैं वन लूंगा तो ये वन माइनस माइनस का टू बनेगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस का वन बनेगा और ये माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, इसका मान आएगा प्लस। अगर मैं x की वैल्यू माइनस पे स्लोप चेक करूं, समझ लेना, तो कैसी आएगी, ये माइनस है, x की वैल्यू प्लस वन है, ए की पावर माइनस है हमेशा पॉजिटिव होगा, x की वैल्यू प्लस वन है तो ये माइनस है, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्या जाएगा, पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है, इस इंटरवल में आपका फंक्शन है वो वर्धमान ही होगा, ठीक है ना? अगर आपको कंफर्म करना है, हालांकि जरूरत तो नहीं है, अगर कंफर्म करना है तो समझ लो अगर इसमें पॉजिटिव है तो इसमें पक्का नेगेटिव है, इसमें पक्का नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, वन ही है, ठीक है ना? चेक कर लेना चाहिए। तो आगे ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में भी आपको इंटरवल ही पूछा है, लेकिन किसके लिए, आसमान के लिए, किसके लिए, आसमान के लिए। तो वापस फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका टू एक्स की पावर थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस माइनस फोर। सबसे पहले आपका काम है, पूरा बेसिक से बताता हूँ धीरे धीरे, स्लोप निकाल लो। स्लोप कितनी हो जाएगी, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस में सिक्स एक्स माइनस में ट्वेल्व। इसको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो सिक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में बचेगा एक्स माइनस में सिक्स इंटू टू। अगर यहाँ पर इसके फैक्टर करूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स लेना पड़ेगा, नहीं, प्लस का टू एक्स लेना पड़ेगा और माइनस का एक्स लेना पड़ेगा, तभी एक्स बच जाएगा, गुणा में माइनस टू होगा, माइनस टू। फिर इसको अरेंज करेंगे, आपके पास हो जाएंगे, हाँ जी, यहाँ से एक्स कॉमन आएगा तो एक्स प्लस टू बचेगा, यहाँ से माइनस वन कॉमन आ जाएगा तो एक्स प्लस टू बचेगा, माइनस वन कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस वन में एक्स टू, ये बचेगा। अच्छा, अब आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, क्रिटिकल, वो क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे एफ डेस एक्स को जीरो ले लेंगे तो वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। तो सिक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, ये केवल नंबर लाइन के लिए श्योर है जहाँ पे इंटरवल तैयार हो सके। यहाँ पे एक्स का मान जीरो कब होगा, जब एक्स का मान प्लस वन होगा, या एक्स का मान माइनस टू होगा। इसके हिसाब से अगर नंबर लाइन बनाएं, अच्छा
प्लस का 1 है और माइनस का क्या है 2। इधर तो माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है, ये तो हो गया 1 से प्लस इन्फिनिटी, और ये हो गया -2 से 1, और ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस। ये 3 इंटरवल होंगे, इनमें से कोई हो सकता है। तो ओपन, सारे ओपन ब्रैकेट के साथ है, और ये ब्रैकेट बाहर की तरफ खुलने का मतलब, इसका मतलब यही है, ऐसे ही होता, ठीक है ना, इसका मतलब यही है। ये ऑप्शन में है -2 1, ये भी ऑप्शन में है, और ये तो ऑप्शन में ही, ये भी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज के साथ तो ऑप्शन में है ही नहीं ना, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। और ध्यान रखना, अगर अलग अलग इंटरवल बन रहे हैं तो हो सकता है सभी में पॉजिटिव हो, लेकिन यहाँ पे अगर पावर 1 है, समझना, एक में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव, एक में पॉजिटिव, ऐसे ही चलेगा। सदैव वर्तमान तो नहीं है, ये गलत है यहाँ पे, वो पूछा भी आसमान ही है, लेकिन सदैव वर्तमान नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। किस इंटरवल में होगा ये, तो किसी एक इंटरवल में आप चेक करो, बीच वाले में चेक किया करो पहले, ठीक है ना, बीच वाले में चेक किया करो। -2 और 1 के बीच में कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे आपको पता है क्या है, माइनस का 1 है, इनके बीच में क्या है, -1 पे मैं क्या स्लोप चेक करता हूँ, स्लोप चेक करता हूँ -1, स्लोप यही है, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, ये बात है, यहाँ रख दो 6 इंटू में -1 माइनस का 2, और -1 + 2 प्लस का 1, क्या आ रहा है, -12। -12 क्या बताएगा आपको, स्लोप नेगेटिव है। -12 क्या बता रहा है आपको, स्लोप वो कैसी है, वो है <<0 है। स्लोप अगर नेगेटिव है, स्लोप अगर नेगेटिव है, इसका मतलब, ढाल नेगेटिव का मतलब है फंक्शन है वो हासमान है आपका इसी इंटरवल में, ठीक है ना, इसी इंटरवल में आपका हासमान होगा, आसपास वालों में क्या होगा, वृद्धमान होगा -2 पर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -2, ठीक है ना। ये बाहर ब्रैकेट है ना, इनसे कंफ्यूज मत होना, ऐसे लगा रखा है ना -2 और 1 +1, इधर बाहर की तरफ खुलने का मतलब यही है कि ये ओपन ब्रैकेट है, ओपन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखना, यहाँ पर आपको फंक्शन दे रखा है, अगर इस फंक्शन का प्रथम अवकलज निकालें, दो फंक्शन गुणा में है, तो 2x log x सेम का सेम प्लस x² सेम का सेम log x का क्या हो जाएगा 1/, अरेंज करें तो 1x x को काट देगा, x आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा 2 log x + 1 बचेगा। अगर क्रिटिकल पॉइंट में निकालना चाहूँ, f' को मैं 0 लूंगा, f' को क्या लूंगा मैं, f' को अगर मैं 0 लूंगा तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, इसका मतलब इसको 0 लेना है मुझे, 2 log x + 1 इक्वल में 0। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं ये x 0 नहीं ले सकता, कारण क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना log x है ना, और log हमेशा इसकी पॉजिटिव वैल्यू के लिए परिभाषित है, इसका मतलब यहाँ x नेगेटिव हो ही नहीं सकता, यहाँ का x ही हर जगह है, वो x तो हर जगह एक ही है ना, इसका मतलब इस x को मैं नेगेटिव ले नहीं सकता, सॉरी 0 नहीं ले सकता, 0 नहीं ले सकता, क्योंकि ये धनात्मक के लिए, इसका मतलब ये 0 भी नहीं है, तो भी x को मैं 0 नहीं ले सकता, x को 0 नहीं ले सकता, और इसका पूरा रिजल्ट 0 आना चाहिए, इसको 0 लेना पड़ेगा, ये मजबूरी हो गई, इसको 0 लेना। इसका मतलब मुझे 2 इंटू में log x + 1 बराबर में क्या लेना पड़ेगा 0। अच्छा, 2 से अगर डिवाइड कर दे तो log x + 1/2 इक्वल में क्या आ जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा, क्या होगा, माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, तो ये 1 में e की पावर अंडर रूट में हो जाएगी, 1 में अंडर रूट ई हो जाएगा, तो 1 में अंडर रूट ई हो जाएगा, लेकिन 1 अंडर रूट ई भी है वो 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा ही होता है, ई का मान है वो 1.64 से भी बड़ा होता है, तो ये तो 1 से छोटा होता है, तो 1 से छोटा है तो इंटरवल से बाहर हो गया, तो मतलब नन ऑफ दीज ही हो गया, नन ऑफ दीज होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे समझे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है, तो सबसे पहले फंक्शन का स्लोप, फंक्शन की स्लोप अगर हम चेक करें तो वो क्या हो जाएगी,
एफ डेस एक्स वो हो जाएगी साइन 2x का हो जाएगा कोस 2x, और 2x का क्या हो जाएगा चेन रूल से 2, और -1 का x का क्या हो जाएगा 1, x का क्या हो जाएगा 1। अगर यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो 0 के बराबर लेके चलना पड़ेगा, जहाँ से लोग 0 हो वो क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो 2 cos 2x -1 बराबर 0 लेंगे, तो cos 2x बराबर हो जाएगा 1/2। अब cos की वैल्यू cos 2x बराबर 1/2, cos 2x बराबर +1/2, और यहाँ पे आपको एक इंटरवल दे रखा है, अगर इसकी मदद ले x के लिए ये है तो यहाँ तो 2x है, 2x के लिए क्या हो जाएगा दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो पूरे, 2x के लिए क्या हो जाएगा +π से -π के बीच में, तो +π से +π +π से -π के बीच में, और कोस है उसकी वैल्यू 1/2 है। वो किस एंगल पे होती है तो हमें पता है कोस का मान 1/2 होता है 60 डिग्री पे, कितने पे 60 पे, का मतलब यहाँ पे x के जो मान है x के नहीं 2x के मान है, 2x के मान है वो क्या हो जाएंगे π/3, π/3 प्लस का और माइनस का, प्लस का और माइनस का दोनों पे ही हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रकार x की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी माइनस का π/6 और प्लस का π/6, ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए यहाँ पे। इन दोनों पॉइंटों पे मैक्सिमा या मिनिमा देखा जाएगा, π/6 पे देखा जाएगा माइनस का, या प्लस का π/6 पे देखा जाएगा, माइनस का π/6 पे या प्लस का π/6 पे। अब ये कह रहा है पहला ऑप्शन सत्य कथन पहचानना है, π/3 पे तो है ही नहीं, π/6 पे होना है या तो प्लस के या माइनस के, ये तो वैसे ही नहीं है। π/6 पे निम्न है, अब π/6 पे निम्न है या उच्चिष्ट है वो हमें पता लगाना पड़ेगा ना, फंक्शन में वैल्यू रख के, तो फंक्शन में वैल्यू रखेंगे तब जाके पता चलेगा, फंक्शन में वैल्यू रखेंगे तब जाके पता चलेगा फंक्शन क्या है। अच्छा यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि एक पॉइंट पे न्यूनतम मान अधिकतम मान, अगर इसको आप का मान चेक करोगे i के रूप में ही आएगा। अगर इसका डबल डेरिवेटिव निकालें, डबल डेरिवेटिव का मतलब है कहाँ मैक्सिमा होगा कहाँ मिनिमा होगा पता चल जाए। इस पॉइंट पे एक मान निकाल ले, एफ डबल डेस निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट आपका ये है। अब cos 2x का क्या हो जाएगा माइनस का sin 2x, 2x का 2 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4 sin 2x। यहाँ पे x के मान है ये दोनों मान रखो और देखो सेकंड डेरिवेटिव कैसा है। अगर सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या बताता है, वो स्लोप की दर बताता है, रेट बताता है। अगर रेट डाउन जा रही है यानी नेगेटिव जा रही है इसका मतलब वहां पे मैक्सिमा देखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर -π/6 रखूं तो प्लस आएगा और +π/6 रखूं तो माइनस आएगा। देखते हैं अगर माइनस और साइन -π/6 रखूंगा तो ये माइनस का π/3 आएगा, माइनस का चिन्ह आके यहाँ पे माइनस ही रह जाता है, π/3 प्लस हो जाएगा। साइन 60 का मान होता है √3 बटा किया जाएगा 2√3, 2√3 तो 2√3 है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है दर है वो बढ़ रही है, दर बढ़ रही है इसका मतलब वहाँ पे जो फंक्शन है उसका ग्राफ है वो उस पॉइंट से वापस बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट है वो मिनिमा है, वो पॉइंट क्या मिनिमा है क्योंकि वापस मिनिमम पे जाके फिर ही बढ़ता है, तो इसका मतलब ये उस पॉइंट से गुजरा है जहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पर -π/6 पे निम्न वैल्यू देखी जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे +π/6 पे तो निम्नलिखित नहीं देखा जाएगा,
ठीक है ना। तो मिनिमा है वो -π/6 पे आएगा, मिनिमा है वो -π/6 पे आएगा। अगर मिनिमा चेक कर ले और यही आ जाता तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं तो ये। इस पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, किस पे -π/6 पे। तो साइन 2 -π/6 2 -π/6 -π/, तो ये हो जाएगा 2 × 2 3 माइनस बाहर आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन π/, साइन π/3 का मान कितना होता है, √3 बटा 2 होता है, √3 बटा, फिर ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस π/6। तो हमने क्या किया है, -π/6 पे, -π/6 पे क्या है, मिनिमम है, क्या है, मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है वहां पे स्लोप में परिवर्तन है, वो पॉजिटिव की तरफ चल पड़ा है। अब जब ऊपर से आके नीचे आता है तो वो तो नेगेटिव की तरफ जाता है, नीचे से फिर वापस ऊपर चढ़ता है तो वो पॉजिटिव की तरफ। तो एफ डबल डेश एक्स क्या बताता है कि दर कैसी चल रही है। तो अगर पॉजिटिव हुई है इसका मतलब नीचे से ऊपर चल रहा है, तो नीचे है, नीचे का मतलब मिनिमा है, ठीक है ना। तो न्यूनतम मान है वो π/6 प्लस का माइनस का, तो मतलब यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार आप इसको भी चेक कर लेना, इसका अधिकतम मान देख लेना। अच्छा, फिर ये वाला क्वेश्चन है वापस यहाँ पर खास बात क्या है, रोली परमे। रोली परमे का सीन क्या है, देखो रोली और एक लैग्रांज मध्यमान परमे है, तो दो परमे है, इनमें से एक परमे से हो सकता है सवाल आ जाए। रोली परमे क्या है, रोली परमे का काम यही है, सबसे पहले ये चेक करो कि फंक्शन है ना वो क्लोज ब्रैकेट में, क्लोज इंटरवल ए बी मान लेते हैं, क्लोज इंटरवल में वो आपका सतत होना चाहिए, सतत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, क्वांटी और वही फंक्शन आपका उसी ए बी के ओपन ब्रैकेट के साथ में डिफरेंशिएबल, अवकलनीय होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है कि ए और बी जो एंड पॉइंट इंटरवल के, उन दोनों एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम भी होनी चाहिए। ए पे फंक्शन की वैल्यू बी पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर है। तो ये पे तीन है, ये तीन शर्त है, किसकी है शर्त, ये तीनों, ये रोली परमे की है। अगर ये तीनों शर्त लग रही है तो रोली परमे है। अब आपको देखना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कंटिन्यूस है क्या, डिफरेंशिएबल है क्या, क्लोज में कंटिन्यूस, ओपन में डिफरेंशिएबल। अब आप यहाँ पे देखोगे आपका जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर 3x⁴ माइनस 4x² प्लस का 5, यही है ना आपका, ये एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल फंक्शन है। और पोलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा क्या होते हैं, क्वांटी, एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो ये तो डायरेक्ट चेक ही नहीं करना आपको, ये तो आपको फंक्शन देखते ही पता लग गया कि फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अब आपको चेक करना क्या है कि फंक्शन पे एंड पॉइंट पे, इंटरवल के एंड पॉइंट पे क्या फंक्शन की वैल्यू सेम है क्या। आपको ये सिलेक्ट करना है कि रोली प्रमेय के लिए इन चारों में से कौन सा इंटरवल है वो वैलिड है, जबकि किसी भी इंटरवल में ये फंक्शन सतत और अवकलनीय तो है ही, ये तो चेक ही नहीं करना, केवल ये चेक करना है कि एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम है क्या। चेक कर लेते हैं, अगर आप इंटरवल 0 2 लेते हो, अगर आप इंटरवल क्या लेते हो 0 और 2, अगर आप इंटरवल 0 2 लेते हो तो समझना है यहाँ पे, अगर आप इंटरवल फर्स्ट ऑप्शन, अगर आप इंटरवल 0 2 लेते हो तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, और
2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 पे 005, 2 पे 2 की पावर 4 है, 16 से 48, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, 48, 32, 32 5 33 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर 5 और 37 तो बराबर नहीं है, तो ये इसका मतलब यहाँ पर ये इंटरवल काम नहीं करेगा। ऐसे ही -1 +1 चेक करो, -1 और +1 चेक करो, -1 पे ये प्लस का 3, ये माइनस का 4 और ये प्लस का 5, प्लस का 4 बचेगा, और +1 पे प्लस का 3 माइनस का 4, सही है। तो -1 और +1 पे क्या हो रहा है, F1 और F-1 है, ये बराबर आ रहा है। अगर ये बराबर आ रहा है इसका मतलब ये इंटरवल यहाँ पे वैलिड है, ये इंटरवल यहाँ पे वैलिड है। आपकी इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, आपकी इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमा एट द पॉइंट है। आपको मैक्सिमा पॉइंट बताना, ना तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, आपको मैक्सिमा पॉइंट बताना है, ठीक है ना। कहाँ मैक्सिमा होगा, वहां मैक्सिमा होगा जहां पे स्लोप क्या होगी, जहां पे स्लोप क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। 12 एक्स क्यूब -6x² -6x+6, एक्स का वो मान जो यहाँ पे रखो और वो स्लोप को क्या बताए, पॉजिटिव बताए। अगर स्लोप पॉजिटिव बताएगा तो वो मैक्सिमा पॉइंट होगा, स्लोप क्या बताएगा, पॉजिटिव बताएगा, तो वो क्या होगा, मैक्सिमा पॉइंट होगा। मैक्सिमा पॉइंट निकालना, मैक्सिमा पॉइंट के लिए वैल्यू मैक्सिमम होगी, या तो सभी को वैल्यू रख दो इसके अंदर, जो मैक्सिमम वैल्यू बताएगा वही मैक्सिमम, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू रख के देख लो। या फिर मैक्सिमा पॉइंट निकालना है तो वो क्रिटिकल पॉइंट है, और वो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। इसमें से 6x कॉमन आ जाएगा, 6x², क्या बचेगा, 6 दूनी 12x, माइनस का 1 बचेगा। इसमें से अगर माइनस का क्या बाहर ले लें, 6 दूनी 12, अब ये 12 है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम क्या कॉमन लें, माइनस का 6, 6 दूनी 12, माइनस का 1, यहाँ पे 6x², 2x - 1, x माइनस, यह भी कॉमन ले सकते हैं, x -1, हमें x +1 डबल लेस x निकालें, समझना। 12 किया 36x² माइनस 6 दूनी 12x माइनस का 12, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 12 अगर कॉमन आ रहा है, 36x² इसका x। अब यहाँ x की वैल्यू आपको क्या करनी है, पुट करके देखनी है। अगर x की वैल्यू 1 लेता हूँ मैं, x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये बचेगा पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो वहाँ मिनिमा बताएगा, मैक्सिमा नहीं बताएगा। +1 पे तो ये क्या बताएगा, मैक्सिमा। -1 लेता हूँ तो ये प्लस का, ये प्लस का, फिर भी प्लस का आएगा। अगर 1/2 लेता हूँ 12, 1/2 का स्क्वायर 1/4, माइनस का 1/2, माइनस का 1, तो ये नंबर आएगा 12। एलसीएम कितना देगा, 4, 3 2 दूनी 4, 4 एकम 4 2 6, 12 गुणा माइनस का 3/4, यानी कि माइनस करने आ रहा है, माइनस करने आ रहा है का मतलब यहाँ पर F XX है ना, F XX है, वो लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 का आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो स्लोप की दर है क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। स्लोप की दर नेगेटिव कब होगी, जब चोटी पे जाके फिर वापस नीचे की तरफ आएंगे तब नेगेटिव होती है। इसका मतलब चोटी पे गए हैं तो वहाँ मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1/2 पे होगी, किस पे होगी, 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।